गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। देखिए बेटा, टेंस की सीरीज़ चल रही है। तो टेंस की सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसी प्रकार का टेंस है जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप की पहचान होती है। लेकिन इसमें जो है टाइम भी होता है और उस टाइम के लिए एक प्रीपोजिशन यूज़ करी जाती है सिंस और फॉर की। देखिए बेटा, आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़े थे जिसकी पहचान भी रहा था, रही थी और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी पहचान यही है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय भी होता है जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि राम खेल रहा था तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि राम 2 घंटे से खेल रहा था तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें समय होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन लगाई जाती है हर सेंटेंस में समय के अकॉर्डिंग। अगर समय निश्चित है यानी पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके लिए आप सिंस का यूज़ करते हैं। अगर अनिश्चित है यानी पीरियड ऑफ टाइम है तो आप उसके लिए फॉर का यूज़ करते हैं। देखिए बेटा, सिंस जो होता है वो मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock या कोई भी ईयर्स अगर लिखा है 1947, 2020 या कोई भी दिन लिखा है ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और फॉर जो होता है, जैसे मंथ यानी महीना वर्ड लिख के आया है या डे यानी दिन, घंटा, मिनट, हफ्ता, ऐसा कुछ लिख के आया है तो आप उसके लिए फॉर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन इज यूज्ड एंड इन वर्ब ing इज एडेड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी जाती है वो होती है हैड। ओके, हैड के साथ लगाया जाता है बीन और वर्ब में ing फॉर्म को जोड़ा जाता है। आपको पढ़ा सा लग रहा होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कुछ ऐसा ही था। उसमें बस सिंपल सी बच्चों चीज़ जुड़ी हुई थी, वो हैज़ और हैव थी। बाकी सब कुछ, उसमें भी बीन लगा हुआ था, उसमें भी वर्ब में ing थी, इसमें भी सेम वैसे ही है, बस इसमें हैड आ गया है। उसमें रहा है था और इसमें रहा था। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं, जिसमें सब्जेक्ट होता है, हैड आता है, फिर बीन आता है, वर्ब में ing आता है, अदर वर्ड्स होते हैं, सिंस, फॉर लगते हैं और जो भी टाइम होता है उसको यूज़ किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है वह 2 दिन से स्कूल जा रही थी। तो देखिए 2 दिन से, कौन से 2 दिन ये मालूम नहीं है, अनिश्चित चीज़। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट यहाँ पे लिखिए शी, रही थी है ना, और टाइम भी दिया गया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे शी हैड बीन। फिर जाने की जो होती है वो होती है गो, तो आप लिखेंगे गोइंग। कहाँ जा रही थी, स्कूल जा रही थी, या अदर वर्ड्स में चला गया। फिर 2 दिन, कौन से 2 दिन ये निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप फॉर का यूज़ करेंगे क्योंकि जो निश्चित नहीं होते। और दिन विन मैंने पहले बताया, डे आ जाएगा तो आप फॉर का यूज़ करेंगे, तो आप फॉर यहाँ लगाएंगे। और 2 दिन है इसलिए 2 days। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे लिखा है मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट लिखूँगा आई, ये लिखूँगा हैड बीन, वर्ब में ing प्लेइंग, क्योंकि खेलने की प्ले होती तो ing लगाएंगे प्लेइंग। क्रिकेट खेल रहे थे तो द क्रिकेट। फिर कितने बजे से, 2 बजे से, तो 2 बजे का जो समय होता है वो निश्चित होता है। और मैंने आपको बताया 5 o'clock, 6 o'clock, 2 o'clock ऐसा कुछ भी आ जाएगा तो आप सिंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप लगाएंगे सिंस। ओके, क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। अगर निगेटिव आ जाता है तो निगेटिव में कुछ खास चीज़ परिवर्तन होता नहीं है। आप बस हैड और बीन के बीच में यहाँ पे कौन आ जाता है, नॉट आ जाता है। सी आता है, सब्जेक्ट आता है, हैड आता है, नॉट आता है, बीन आता है, वर्ब में ing आती है, अदर वर्ड्स आते हैं, सिंस, फॉर आता है और आपका टाइम आता है। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो यहाँ लिखा है यह लड़का 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ रहा था भी है, समय भी है, इसी प्रकार आप पहचान पाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस बॉय हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days। ओके, अगर लिखा हो डॉक्टर इस व्यक्ति को 2 दिन से दवाई नहीं दे रहे थे तो द डॉक्टर हैड नॉट बीन गिविंग द मेडिसिन टू दिस मैन। बस आपको ध्यान रखना है नेगेटिव सेंटेंस में कि जो नॉट की पोजीशन है वो हैड और बीन के बीच में है, बाकी वो सिंपल वाले फॉर्मूले से ही एकदम जुड़ी हुई है, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं किया गया।
इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव में जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि 2 फार्मूले होते हैं। आज मैं एक ही फार्मूले के अंदर उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल है इसलिए बता रहा हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर क्या से शुरुआत हो रही होती है तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, ठीक है ना। तो क्या से अगर शुरुआत हो रही है तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे यानी हैड रखेंगे। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखेंगे द चाइल्ड। बीन है, बीन लिखेंगे। वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। अदर वर्ड्स जो भी है नहीं है, सीधा सिंस फॉर में फॉर लिखेंगे, है ना। और कौन सा है, फॉर इसलिए लिखना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है 10 मिनट। कौन से 10 मिनट, ये अनिश्चित है इसलिए फॉर लगाएंगे 10 मिनट्स। लेकिन अगर यहाँ लिखा है तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, तो देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया है तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड जो है उसकी लिखेंगे। क्या से शुरुआत हो रही होगी तो ये हैड से लिखेंगे, ओके, तब इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं आएगी। और अगर जो है यहीं क्या या क्यों, ये कब, ये बीच में आ जाते तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखी जाती। उसके बाद देन इस फार्मूले पे हम सेंटेंस बनाते, जैसे लिखा है वाई हैड यू बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ है, हैड हुआ है, यू हुआ है, बीन हुआ है, आईएनजी प्लेइंग लगाई गई है, अदर वर्ड्स क्रिकेट है, और सुबह से यानी जो सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग जो होती है वो निश्चित समय होता है तो आप इसके लिए सिंस का यूज़ करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको दिक्कत नहीं हो रही थी। जब मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊँगा तो भी इसमें यही बातें बताऊँगा, तो कुछ इसमें डिफरेंस नहीं होता है, फ़र्क होता है पहचान का, तो आप पहचान लीजिएगा, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गुड डे।